हेलो गाइस, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को खुशी सुखी और स्वस्थ रखे। आज का हमारा एजेंडा है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स नेविजन बेसिक कोर्स पार्ट 5 फाइनेंस। इसमें हम कुछ चीज़ें फाइनेंस मॉड्यूल से रिलेटेड देखेंगे क्योंकि फाइनेंस बहुत बड़ा है अपने आप में। अभी तक की जो हमने प्रोसेसेस करी हैं उन सब का इम्पैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। फाइनली सेटलमेंट हमारा फाइनेंस से होता है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है बैंक रिसिप्ट पोस्टिंग। मान लीजिए आपने जो भी माल सेल हमने करा था, कस्टमर ने आपको आइदर बैंक में पेमेंट भेजा है, आपका जो बैंक अकाउंट होगा, या आपको चेक के थ्रू पेमेंट किया है। सो सेम चीज जो हमारे बैंक में होती है वही हमारा ईआरपी में भी बैंक होता है। उसका बैलेंस और हमारे उस बैंक का बैलेंस जो आपका एक्चुअल बैंक अकाउंट है वो मैच होता है, जिससे कि आपका हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर पाए। सेकंड है हमारा पॉइंट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या होता है? ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, मान लीजिए आप जब भी पेमेंट की कोई एंट्री या कोई इनवॉइस कर रहे हैं या कोई भी आप डॉक्यूमेंट सिस्टम में पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से नॉक ऑफ होगा। नॉक ऑफ कैसे होगा? मान लीजिए एक पेमेंट, आपने कोई माल सेल करा, देन आपने पेमेंट करा, पेमेंट रिसीव करा, तो वहां पे दो डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में आ चुके हैं। दोनों डॉक्यूमेंटों का प्लस, आपको पता है कि दोनों को प्लस करके मींस एक माइनस की एंट्री होगी, प्लस की एंट्री होगी, तो सम मेरा जीरो हो जाएगा, हमारा फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। सो ऑनलाइन के केस में क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते टाइम ही सिस्टम को बता देते हैं कि हम ये डॉक्यूमेंट इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में पोस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप पहले ही आप पहले ही सेल्स इनवॉइस पोस्ट कर चुके हैं, एंड जब आप सिस्टम में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आपने बिफोर पोस्टिंग ही सिस्टम को बता दिया कि मैं ये पेमेंट इस इनवॉइस के अगेंस्ट में रिसीव कर रहा हूँ। तो सिस्टम क्या करेगा, उस एंट्री को आपकी को जब आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी उसके अगेंस्ट में अप्लाई कर देगा, और आपको कोई अदर से अलग से उसका एप्लीकेशन पोस्ट करने का नीड नहीं होगा, और दोनों एंट्री मिलके हमारा जीरो हो जाएगा। एंड आप उसका जो भी आपका लेजर देखेंगे, एंड आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट्स होंगी कि भी हमारा किस किस कस्टमर पे क्या क्या ड्यू है, तो उन सब में वो जीरो आएगा। तो ये होता है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कि आपने एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट ही सिस्टम को बता दिया। ऑफलाइन ये होता है कि आपने अभी रिसिप्ट कर लिया, बट हो सकता है आपको मीन्स कुछ गैप हो, या आप बाद में चाहते हैं कि हम बाद में इसका, बहुत सारे रीजन होते हैं उसके कि हम इसका बाद में ऑफलाइन एप्लीकेशन करेंगे, पहले आपने रिसिप्ट कर लिया सिस्टम में जो आपके बैंक में आया, एंड आपने उसको बाद में उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन पोस्ट कर दिया। थर्ड पॉइंट इज कस्टमर एंड वेंडर लेजर। हम इसमें लेजर को व्यू करेंगे, और जो हमने फर्स्ट और सेकंड किया है, पॉइंट कंप्लीट किया है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा कस्टमर और वेंडर लेजर में। एज्ड अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट, सिस्टम में एक रिपोर्ट होती है स्टैंडर्ड की, जिसमें हम उसका ट्रैकिंग करते हैं एज का। एंड फोर्थ पॉइंट इज परचेज इनवॉइस विद टीडीएस। इसमें हम कवर करेंगे कि परचेज इनवॉइस कैसे पोस्ट करते हैं, एंड उसमें टीडीएस क्या होता है। सो टीडीएस आपको पता है, जैसे कि गवर्नमेंट का रूल है, आप कोई भी जो भी सर्विस देते हैं, एंड हर एक का एक थ्रेशोल्ड लिमिट और परसेंटेज डिफाइन है, तो आपको टीडीएस डिटेक्ट करना होगा जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, देन आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा वो टीडीएस, एंड वो अपनी रिटर्न में उसको क्लेम कर लेगा, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जब वो अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेगा। एंड सिक्स पॉइंट इज हाउ टू रिवर्स टीडीएस एंट्री। सो इसमें हम देखेंगे लास्ट पॉइंट में कि हमने जो हमने जो फिफ्थ पॉइंट में कंप्लीट करा, एंट्री पोस्ट करी है, मान लीजिए अगर वो एंट्री आपकी गलती से पोस्ट हो गई है, तो हम उसको कैसे रिवर्स करेंगे ये हम उसमें देखेंगे। ये एक चैलेंज आता है, काफ़ी सारे लोगों को इस पर क्लियरिटी नहीं होता, क्योंकि आप जब परचेज इनवॉइस रिवर्स करते हो तो आपका टीडीएस का एंट्री रिवर्स नहीं होता। सो गाइज, मैंने आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है। सो नाउ आई एम मूविंग टू नाविजन। सो इसमें के लिए हमें अपना बैंक रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करना होगा। हमें जिस भी डेट में एंट्री डालनी है तो हम आज की डेट ही रखते हैं, आज ही हमारी पेमेंट आई, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट टाइप पेमेंट लेना होगा। यहाँ से आपको अपना अकाउंट टाइप कस्टमर लेना होगा, जिस कस्टमर का भी आपको पेमेंट आया है अपने अपने बैंक में देख लिया है, या अपने जो चेक लगाया उस पर आपने देख लिया है, यहाँ से हम
76 आया है हमें पेमेंट जो कस्टमर ने दिया है, 5 कर देते हैं। इसको हम राउंड में नहीं करते, इसमें बैलेंस ही दिख जाएगा हमें 2875 का हम यहाँ पे कर देते हैं इसको। दैन हम अपना बैंक लेंगे, जिस भी बैंक में हमको ये पेमेंट रिसीव करना है। तो मेजर यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिया, किस डेट में मेरे को एंट्री पोस्ट करनी है, एंड डॉक्यूमेंट टाइप पेमेंट है तो मैं पेमेंट लूंगा। यहाँ पे आपको और भी डॉक्यूमेंट टाइप दिख रहे होंगे, ये पेमेंट की एंट्री है तो मैं पेमेंट लूंगा। डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम में नंबर सी जो भी लगी होगी, एंड आपको यहाँ पे कि मेरे को कस्टमर है मेरा, तो मैं यहाँ पे कस्टमर लूंगा, पेमेंट मेरे को कस्टमर ने भेजा मेरे में। तो उसका कोड यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसको बड़ा करके देख लेते हैं, जो उसका नाम है आप ये कोड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अमाउंट डालना होगा कि आपने क्या करना है। ये डाल दिया है हमने, अमाउंट डाल दिया। देखिए क्रेडिट मैंने अमाउंट में डाला था इसको, एंड सिस्टम में इसको क्रेडिट अमाउंट उससे डाल दिया, क्योंकि मेरा क्रेडिट हो रहा है, माइनस अगर मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे तो क्रेडिट हो रहा है। एंड बैंक अकाउंट, किस बैंक अकाउंट मैंने सेलेक्ट करना है। देन ये हमारा पेमेंट की एंट्री एक तरीके से बन गई है। हम इसको प्रीव्यू पोस्टिंग करके देख लेते हैं कि मेरी एंट्री। प्रीव्यू पोस्टिंग क्या होता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसका एजेंडा नहीं है बट फिर भी बता देता हूँ मैं। प्रीव्यू पोस्टिंग सिस्टम में एक फीचर है हमारा कि आप मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट आपने एक बार पोस्ट कर दिया सिस्टम में, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको आइदर उसका रिवर्सल पोस्ट करना पड़ेगा, मींस उसको नलिफाई करने के लिए दूसरी एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी, या उसको एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। सिस्टम में रिवर्स की फंक्शनलिटी होती है, तो वो क्या करता है, जो पुरानी वाली लाइन है उसके अपोजिट लाइन सिस्टम में वो क्रिएट कर देता है, तो उससे उसका इम्पैक्ट 0 हो जाता है, बट आप एंट्री को चेंज नहीं कर सकते। तो उसको मतलब हमारे सिस्टम में ये गार्बेज एंट्री ना हो, तो आप अगर देखना चाहते हैं, मान लीजिए कोई नई तरीके की आप एंट्री करने की, इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा, तो आप यहाँ से इसको प्रीव्यू पोस्टिंग करके देख सकते हैं। एंड आपको जो सिस्टम पोस्ट होने के बाद एंट्रीज बनाएगा, वो प्री एंट्रीज आप यहाँ से जा जाके सारी एंट्रीज को देख सकते हैं। देखिए इसने कस्टमर लेजर एंट्री में क्या बनाएगा, बैंक लेजर एंट्री में क्या बनाएगा, डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री में क्या बनाएगा, एंड लेजर एंट्री में क्या बनाएगा। ये सारी एंट्री सिस्टम यहाँ से आपको मिल जाएंगी। देखिए आपकी एंट्री बनके रेडी है, बैंक रिसिप्ट पोस्टिंग। तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही करना होगा, इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एंट्री यहाँ पे हमारे सिस्टम में पोस्ट हो जाएगी। मैं इसे भी पोस्ट नहीं करता हूँ, तो अपना सेकंड पॉइंट भी इसमें कवर करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पे बताया था, तो आप सो गाइज देखिए हमारा जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें हमने यारी जो एंट्री अभी रेडी है उस पर हम अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन देखेंगे, ऑफलाइन एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे। इसके लिए हमें इस पे क्लिक करना होगा, अप्लाई एंट्रीज पे, एक्शन, देन अप्लाई एंट्रीज। उसके लिए हमें जिस भी एंट्री के साथ उसको अप्लाई करना है, मेरे को इसको इस इनवॉइस के साथ अप्लाई करना है। यहाँ से मैं इसका सेट अप्लाई टू आईडी करूँगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आ गया है, सिस्टम ने जनरेट कर दिया है, इसी पे आया है ये जो मेरी लाइन सेलेक्ट थी। देन इसको ओके करेंगे तो ये आपका ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो चुका है। देन हम इसको पोस्ट कर देंगे, यस। तो देखिए आपके एंट्रीज पोस्ट हो चुकी है। इसको क्लोज कर देते हैं। कस्टमर्स में आएंगे, देखिए यही कस्टमर हमारा यहाँ पे है, तो हम इसका लेजर देख लेते हैं। देन हमने जो आज एंट्री पोस्ट करी है उस पे, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि हम अब अपना थर्ड पॉइंट की साइड बढ़ रहे हैं, कस्टमर एंड वेंडर लेजर। तो ये देखिए कस्टमर का लेजर खोलने के लिए आपको वीडियो देख सकते हैं, जो फर्स्ट वीडियो है, आप मेरा शॉर्टकट वाला वीडियो देख सकते हैं जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप यहाँ पे कस्टमर में आके इस पे ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट ये दिखा भी रहा है, कंट्रोल F7 कर सकते हैं और इस बटन पे भी आइए क्लिक कर सकते हैं। एंड आप यहाँ से भी सर्च से जाके भी कस्टमर लेजर सर्च कर सकते हैं, बट वहाँ पे वो सारे कस्टमर का आएगा, आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से खोलते हैं कार्ड से तो आपको उसी का लेजर मिलेगा। तो
तो मैं यहीं से खोलता हूँ इसको कस्टमर लेजर एंट्री से। लेजर एंट्री खोल दिया है। अब यहाँ पे आपको सारा लेजर दिख रहा है। आज जो मैंने एंट्री पोस्ट करी, मुझे पता है आज की डेट में पोस्ट करी, तो पोस्टिंग डेट टी आज का फिल्टर मार देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री आ चुकी है। इसमें आप देखेंगे ओरिजिनल अमाउंट आ रहा है एंड इसमें रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है। रिमेनिंग अमाउंट आपका 0 आ रहा है। तो ये एंट्री हमारी अप्लाई हो चुकी है उस इनवॉइस के साथ। तो देखिए इसका डॉक्यूमेंट नंबर जो है बैंक रिसिप्ट का मेरा BR से शुरू हो रहा है और हमें किसके साथ में अप्लाई हुई है वो देखना है। तो आप देखिए यहाँ पे ये इनवॉइस आ रहा है जो कि हमने देखा था, वहाँ पे 4/10 का हमने फिल्टर लिया था, ये इनवॉइस के साथ में अप्लाई हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। मैं यहाँ पे 4/10 के डॉक्यूमेंट भी फिल्टर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने जो कस्टमर को इनवॉइस रेज करा था वो 2875.45 का बना था और उसने हमें जो पेमेंट दिया 2875 दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप रिमेनिंग में 0.45। ठीक है, तो रिमेनिंग में आपका ओरिजिनल अमाउंट एंड अमाउंट आपका अमाउंट जो आपने जिससे इनवॉइस आपने रेज करा है एंड बेसिकली तो देखिए आपका ओरिजिनल अमाउंट एंड अमाउंट आपका सेम है, ये दोनों सेम होते हैं आपके, जो कि आपका एक डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री से आ रहा है 875.45 एंड रिमेनिंग में यहाँ पे आ रहा है 0.45। ये किस लिए आ रहा है आप सबको क्लियर हो ही गया होगा कि 2875 का हमने पेमेंट लिया है तो सिस्टम ने उसको 0.45 का रिमेनिंग में डाला हुआ है एंड हमने इसमें सेटअप नहीं डाला हुआ है कि वो शॉर्ट एंड एक्सेस में हमारा कितना अमाउंट डाल दे, तो इसलिए यहाँ पे इसने इसको 0.45 रिमेनिंग में डाला हुआ। सो हमारा ये कस्टमर का लेजर है। इसी तरीके से सेम वेंडर का लेजर होता है। देखिए इसमें सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर करता है, जो भी आपने इनवॉइस पोस्ट करा हुआ, एड मेमो पोस्ट करा हुआ, कोई रिवर्सल करा हुआ, कोई जो भी एंट्री डाला हुआ, जो भी इस कस्टमर के लेजर से आपने रिलेटेड सिस्टम में एंट्री करी होगी या कोई एंट्री रिवर्स करी होगी, सबका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं इसको फिल्टर को हटा देता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे आप देखेंगे एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें आपका पोस्टिंग डेट आ रहा है, किस तरीके का वो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इसका अमाउंट क्या था ओरिजिनल अमाउंट एंड उसका रिमेनिंग अमाउंट, उसकी क्या ड्यू डेट है पेमेंट की एंड पेमेंट डिस्काउंट रेट। ये मैं भी आपको थोड़ा एडवांस का है तो भी बाद में बताऊँगा। ये सारी चीज़ें ओपन आप ये देख रहे हैं। ओपन एक इसमें मेन चीज़ होती है, ओपन वो है जिसके अगेंस्ट में कुछ भी बैलेंस हमारा बचा हुआ है, इधर हमारे पास कोई एडवांस पेमेंट आया हुआ है वो आपने अप्लाई नहीं करा है, इसमें आपको रिमेनिंग नहीं बच रहा है, तो आप यहाँ पे ओपन भी आपका क्लोज है, मीन्स ट्रू नहीं है। आप इसमें फॉल्स करके देखेंगे इसको, ऑल्ट F3 कर लेता हूँ, फिल्टर कर लेता हूँ इसको। तो आप देखिए इतने आपके डॉक्यूमेंट हैं, इनमें किसी में भी आपको रिमेनिंग अमाउंट नहीं है और किसी पर भी ओपन पे ट्रू नहीं है। तो आपको अगर ये देखना है कि मेरे सिस्टम में कितने या इस कस्टमर के कितने डॉक्यूमेंट ओपन हैं, अनअप्लाई हैं किसी भी रीजन से, तो आप इसको सिंपल सीधा ओपन पे फिल्टर नो करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारा कस्टमर का एंट्री नंबर है, कस्टमर एंट्री नंबर मेंटेन करता है कि किस के अगेंस्ट में एंट्री मीन्स किस पेमेंट, कौन सी पेमेंट किस एंट्री नंबर के अगेंस्ट में सिस्टम में हैंडल हुई है। इसी तरीके से सेम इसका रेप्लिका आपका वेंडर लेजर होता है। तो मैं अभी वेंडर लेजर को जब हम एंट्री देखेंगे पीडीएस की उसी में देखेंगे। एक हमारा पॉइंट था यहाँ पे, मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको बता दिया था, ऑफलाइन एप्लीकेशन छूटा हुआ है। ऑफलाइन एप्लीकेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे। उसके लिए हमने जो लास्ट टाइम एंट्री पोस्ट करी थी 10 अक्टूबर को, तो वो सारी एंट्री हम देख लेते हैं। तो ऑफलाइन एप्लीकेशन क्या होता है, ऑनलाइन आपने देखा कि हम जब पेमेंट वहाँ पे रिसीव कर रहे थे उसी टाइम हमने सिस्टम को बता दिया, तो सिस्टम ने उसको एप्लीकेशन को खुद से पोस्ट कर दिया। इसमें आप देख रहे हैं हमने क्या करा था, इनवॉइस से पोस्ट करा था एंड क्रेडिट मेमो पोस्ट करा था इसका, बट हमने उसको एप्लीकेशन में नहीं डाला था। तो उसके चलते आप देखिए यहाँ पे आपका ओरिजिनल अमाउंट एंड आपका रिमेनिंग अमाउंट, ये तीनों में अमाउंट है, इसमें नेगेटिव है। अगर मैं इसको मैनुअली करके देखूंगा इसका टोटल, तो आपको पता है कि ये 0 हो जाएगा। अगर आपको इसको एक्सेल में ले जाना तो सिंपल यहाँ पे सेंड टू एक्सेल का बटन होता है, आप इसमें ले जा सकते हैं इसको। ये एक्सेल
एक्सेल में चली जाएंगी सारी एंट्री। इसे छोड़ देता हूँ, वहाँ से जाने के लिए यहीं से क्लियर हो रहा है कि इतना अगर हम इसको प्लस माइनस को प्लस करेंगे, सॉरी सम करेंगे, तो ये आपका 0 हो जाएगा। बट हम अगर अपना हम जो भी पहले बात करें थे, हमें ओपन एंट्रीज देखनी है, बट उसमें सारा कुछ आपका आएगा। अब हम ये क्या करना है, इसको ऑफलाइन एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कस्टमर लेजर में ये आपका बटन होता है, सेम ही आपको वेंडर लेजर में भी मिलेगा। स्टेट मेमो के डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। इसके साथ अप्लाई करना हमें क्लियर है, ठीक है। हम यहाँ से डेट का फिल्टर ले लेते हैं 10-10-20। आप देखिए, तो अगर आप देख रहे होंगे 10-10-20 में इसको दिखा दूँ, एक डॉक्यूमेंट ये है, उसको पोस्टिंग डेट पे सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपको ये 10-10-20 में आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, हम उस स्टेट मेमो को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसलिए उसको नहीं दिखाएगा सिस्टम। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, और हम इसको अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं सेट अप्लाई, और यहाँ से इसको करते हैं पोस्ट एप्लीकेशन। तो वहाँ पे ये काम पोस्ट एप्लीकेशन का सिस्टम खुद से कराता, बट यहाँ पे हमें अब मैनुअली हमने इसको ओके करा, सिस्टम इसको पोस्ट करा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट आपका दोनों एंट्रीज में 0 हो गया, और इसका ओपन भी फॉल्स हो गया, जो कि मेरा ट्रू था। क्लियर? हम देखते हैं किसी और पे डॉक्यूमेंट पे रख के, और उस एंट्री को जो मैंने अभी बात करी थी कि वो अभी भी आ रही है, कोई 10-10 की एंट्री नहीं आ रही है, तो नहीं आनी चाहिए वो एंट्री। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10-10 की मेरी कोई भी एंट्री, पोस्टिंग डेट 10 अक्टूबर की कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं है। हमने ये देखा कस्टमर का लेजर। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एज अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम एज अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट पे चलते हैं अपना। हमें देखना है इसमें कब तक का अमाउंट देखना है। तो हम इसमें डेट डाल लेते हैं आज की। यहाँ पे सिस्टम हमसे पूछता है कि आप किस तरीके से देखना चाहते हैं इसको, ड्यू डेट पे देखना चाहते हैं, पोस्टिंग डेट पे देखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट डेट पे देखना चाहते हैं। मैं इसको पोस्टिंग डेट पे देखना चाहता हूँ। पीरियड लेंथ आपको किस तरीके से देखना है, ये मैं इसको 1 मंथ कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देखेंगे आप किस तरीके से नंबर ऑफ डेज पे देखना चाहते हैं इसको, या डेट इंटरवल, मैं इसको डेट इंटरवल पे देखना चाहता हूँ। एंड मैं यहाँ पे हमें कस्टमर नंबर का फिल्टर देना होगा। अगर आपको पर्टिकुलर किसी कस्टमर का देखना है तो मेरे को सिंपल अभी एक कस्टमर का देखना है। अगर ये फिल्टर नहीं देंगे तो सिस्टम आपको यहाँ पे सारे कस्टमर का दिखा देगा, इसमें कि उसमें टाइम लगता है सारे कस्टमर को देखने में। और यहाँ पे देखिए एक चैट होता है कि आप उसको किस तरीके से देखना चाहते हैं, न्यू पेज पर कस्टमर। तो यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक कर देंगे और आप सारे कस्टमर्स के लिए एक बार में व्यू कर रहे हैं इस रिपोर्ट को, तो सिस्टम आपको हर पेज पे मीन्स हर एक कस्टमर के लिए एक एक पेज बनाएगा। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंट अमाउंट इन LCY। सो मान लीजिए आपने किसी फॉरेन कस्टमर को सेल करा हुआ है, एक्सपोर्ट सेल करा है, तो उसको आपको अपना लोकल करेंसी में देखना है। क्योंकि आपको मान लीजिए आपने कोई भी मेरा सेल हुआ है $500, $1000 या कुछ भी हो सकता है $900, और आपको ये देखना है कि बेसिकली मेरा INR में कितना ड्यू है। तो आप प्रिंट डिटेल्स, आप इसको समरी देखना चाहते हैं, इसको डिटेल देखना चाहते हैं, मैं इसको भी समरी देखना चाहता हूँ, देन को। ठीक है गाइस। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका नाम आ रहा है, यहाँ पे इसका करेंसी कोड आ रहा है, एंड ये बैलेंस मेरा नेगेटिव में आ रहा है, पीरियड बैलेंस है ये। एंड ये इस सिस्टम ने हमने उसमें 1 मंथ का दिया है, तो यहाँ पे उसने स्लॉट दिखा दिया मेरा 1 मंथ के अकॉर्डिंग। ये 4th स्लॉट, और इससे पहले क्या है वो सारा 0। तो ये आपका एज अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट है, ये बहुत यूजफुल रिपोर्ट है आपका। सो इसमें हमने एज अकाउंट रिसीवेबल देख लिया है। So guys, now we are moving to our 5th point, परचेज इनवॉइस विद TDS। तो इसे देखते हैं सिस्टम में कैसे करना होता है। इसके लिए देखिए मैं उसने वही विंडो खोला हुआ है। आप इसके लिए यहाँ से फाइनेंस मैनेजमेंट से आके पेबल एंड परचेज इनवॉइस से न्यू करेंगे, देन अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे, GL लेंगे अपना, जिसमें टाइप लेंगे यहाँ पे GL अकाउंट, देन यहाँ से GL नंबर आप टाइप कर सकते हैं, आपको अगर याद है तो, नहीं तो उसका नाम ले सकते हैं। इसमें आपको इसको सर्विस को बुक करना है, एंड यहाँ पे आप अपना इनवॉइस का अमाउंट डालेंगे।
मैंने यहाँ पे 50,000 डाला है। देन यहाँ पे आप इसका TDS नेचर ऑफ डिडक्शन लेंगे। सो ये आप देखिए कॉन्टैक्ट आ गया। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, TDS नेचर ऑफ डिडक्शन जो आ रहा है इसके लिए आपको सिस्टम में NOD NOC सेट करना पड़ता है। वो कैसे सेट करना होता है मैं अभी आपको इसके बाद बता देता हूँ। मैं यहाँ पे इसका वेंडर का इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे इसका आप स्टैटिक्स देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 50,000 का इनवॉइस था, 1,000 आपका सिस्टम में TDS डिडक्ट हुआ, 49,000 का फाइनल इनवॉइस आपका बुक होगा। इसे पोस्ट कर देते हैं। सो देखिए हमारा ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हो चुका है, आपका विंडो ब्लैंक हो गया। सो NOD NOC बनाने के लिए आपको यहाँ से जाना होगा NOD NOC लिस्ट से। यहाँ पे आप न्यू कर लेंगे। यहाँ से आप किसके लिए NOD NOC बना रहे हैं, मान लीजिए हम वेंडर के लिए बना रहे हैं, वेंडर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आप अपना वेंडर जो भी जिसके लिए बनाना चाहते हैं उसका NOD उसका कोड यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसका XSC कोड क्या है, ये हमारा इंडिविजुअल है, कंपनी है। एंड यहाँ से आप इसको थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं। देन एंड यहाँ पे आप अपना इसका किस तरीके का आपका वेंडर है ये, तो आपको कौन सी सर्विस दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट है, कमीशन है, किस तरीके की सर्विस है। तो हम मान लीजिए इसको एडवर्टाइजमेंट ले लेते हैं। देन आपका थ्रेशोल्ड ओवरलुक, इसको आप चेक करेंगे तो सिस्टम आपकी जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है उसको चेक करेगा। एंड सरचार्ज ओवरलुक उसको भी वो देखेगा, जो भी जिस हिसाब से सिस्टम में सेटअप होगा। देन इसको भी ओके कर देते हैं। बाहर आ जाएंगे तो आपका NOD NOC बन चुका है इस लिस्ट में। ठीक है, तो ये हमारा NOD NOC कैसे क्रिएट करना होता है वो होता है। अभी हम वेंडर लेजर पे चलते हैं। दिल्ली पोस्ट मास्टर, ये ट्रांजैक्शन है। तो जो हमने अभी ट्रांजैक्शन पोस्ट करी है, देखिए हम इसको एंट्री नंबर पे सॉर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे लास्ट वाली ट्रांजैक्शन हमें देखनी है। ये 2615 इसका नंबर सबसे ऊपर आ रहा है, तो ये हमारी ये वाली ट्रांजैक्शन हमने अभी पोस्ट करी है। आप देखेंगे इसको, देखिए वही इनवॉइस नंबर जो हमने डाला था वहाँ पे 942, ये सारी ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ पे आ गया है। आपका लेज़र जो है वेंडर का है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपका पोस्टिंग डेट इनवॉइस नंबर इट्स सिमिलर टू कस्टमर लेज़र। आपका एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे आ रहा है, ये वेंडर का इनवॉइस नंबर है। और देखिए यहाँ पे TDS जो डिटेक्ट हुआ आपका 1000, ये TDS आ रहा है। और 49 आपका, हम इसका एक क्रेडिट मेमो डाल के देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हम TDS एंट्री देख लेते हैं, TDS एंट्रीज। और TDS एंट्रीज में हमने जो सबसे लास्ट में करी हुई यूनिक नंबर यहाँ पे है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 50,000 पे और जो भी TDS कटा यहाँ पे 1000 TDS आ रहा है। क्लियर है। एंड यहाँ पे आपका ये टोटल इंक्लूडिंग SHE सेस में भी आपका 1000 आ रहा है। और ये आपका इनवॉइस अमाउंट क्या है वो आ रहा है 50,000। लास्ट लाइन आप देखिए। हम अभी पहले इसको मैंने आपको TDS की एंट्रीज़ यहाँ पे दिखा दी, क्या एंट्रीज़ हैं। सो हम अभी इसका परचेज रिटर्न ऑर्डर डाल लेते हैं सिस्टम में। मैं सेम यहाँ से टाइप GL ले लेता हूँ, GL अकाउंट। एंड अपना जो भी पर्टिकुलर GL का कोड है वो ले लेता हूँ, 49,000 से अपना, क्योंकि हमने जो इनवॉइस एक्चुअल इनवॉइस बुक हुआ था हमारा वो 49,000 से हुआ था। यहाँ पे हमारा TDS का रिवर्स करने की कोई फंक्शनलिटी नहीं होती है। तो स्टैटिक्स देखते हैं इसका, 49,000 आ रहा है मेरा पे। मैं अपना वेंडर क्रेडिट मेमो नंबर भी डाल देता हूँ। तो देखिए पोस्ट हो चुका है।
दोबारा से TDS एंट्री देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे अब देखना अपने TDS में डाला नहीं, तो TDS एंट्री में कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। फिर भी मैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारी जो एंट्री है वो एज इट इज़ है। देखिए यहाँ पे 1000 आ रहा है, पर बेस आ रहा है। अब हमें इसको रिवर्स करना है TDS एंट्री को, तो हम उसके लिए यहाँ से चलते हैं TDS एडजस्टमेंट जनरल खोलेंगे अपना। देन यहाँ से हम अपना ट्रांजैक्शन पिक करेंगे। कि हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है 7 वाला, तो इसको में लेना है, इसको ओके करेंगे। सो यहाँ पे देखिए आप पे लाइन क्रिएट हो गया है एंड हम इसको पोस्ट करेंगे। सो यस करेंगे इसको, देखेंगे तो यहाँ से आपका लाइन पोस्ट हो चुका है। यहाँ पे एक सिस्टम में आपका 8 नंबर एंट्री और बन गया, देखेंगे आप इसमें। सो देखिए इसमें जो आपका TDS अमाउंट आ रहा था, यहाँ पे भी देख रहे थे आप, ये सैसमेन अमाउंट आ रहा था 1000, वो यहाँ से हट गया है, 0 हो गया। एंड यहाँ पे जो आपका TDS अमाउंट आ रहा था ऊपर वाली एंट्री में, इस एंट्री में 7 नंबर एंट्री में वो भी हट चुका है, तो आपका TDS रिवर्स हो गया है। सो गाइज ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया है, TDS रिवर्सल भी, हाउ टू रिवर्स TDS। तो हमारा 6 पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। So guys, thanks for watching. So please don't forget to like, subscribe and share my video, and please also share your feedback in comment section. And thanks again guys. अगर आप किसी भी पॉइंट पे आपको क्वेरी है, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में किसी वीडियो में बता सकते हैं। मैं अपनी साइड से ट्राई करूँगा, थोड़ा डिले हो सकता है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई फ्रॉम माई एंड। थैंक्स अगेन गाइस, बाय बाय।